आज का सेशन बहुत स्पेशल है बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग जिसके बारे में लोगों को अभी भी कम अवेयरनेस है, मेंटल हेल्थ एंड होम्योपैथी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पूजा कपूर है। मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरे पास हर दिन इमोशनल और मेंटल हेल्थ से जुड़े कई केसेस आते हैं। थेरेपी और काउंसलिंग के साथ साथ कई सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जहां मेडिकल इंटरवेंशन जरूरी होता है, बट ओवर द इयर्स मैंने देखा है कि लोगों को मेंटल हेल्थ के ट्रीटमेंट ऑप्शंस में होम्योपैथी के बारे में कम ही लेकिन सच ये है कि होम्योपैथी बहुत ही इफेक्टिव तरीके से एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ओसीडी, सिज़ोफ्रेनिया जैसे कंडीशंस को ट्रीट कर रही है और कई केसेस में क्योर भी कर रही है। ये एक जेंटल और होलिस्टिक अप्रोच है जो सिर्फ सिम्टम्स को नहीं बल्कि रूट कॉज को भी एड्रेस करता है। इसी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए हमने योर कॉन्फिडेंस के प्लेटफॉर्म से ये स्पेशल लाइव सेशन प्लान किया है, जिसमें मेरे साथ है मेरी टीम मेंबर डॉक्टर अभिरुचि तुली। वेलकम डॉक्टर अभिरुचि। Thank you, Dr. Pooja. And I also want to say a very good evening to all those who have joined here. And we all are happy to create awareness amongst people about homeopathy and mental health. We are a team of psychologists, and I am also a part of it as a homeopathic physician. And we all would love to do this session today with you. हाँ बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा अगर लोगों को पता है होम्योपैथी के बारे में और जो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं तो इट इज वंडरफुल। डॉक्टर अभिरुचि हमारी टीम की एक्सपीरियंस होम्योपैथिक डॉक्टर और म्यूजिक थेरेपिस्ट है। वो हमें बताएंगी कि होम्योपैथी कैसे मेंटल हेल्थ चैलेंजेस करने में मदद करती है। तो अगर आप या आपके किसी लव्ड वन को मेंटल हेल्थ चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है तो ये सेशन जरूर देखिए। सबसे पहले डॉक्टर अभिरुचि आप हमें बताएं कि आजकल मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स इतने क्यों बढ़ गए हैं? हाँ, जैसा कि आपने कहा कि आजकल हेल्थ ये लोगों को मेंटल और साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत हो रहे हैं और WHO की तो एक रिपोर्ट के अनुसार हर 4 लोगों में एक को मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अभी इसका एक कारण हम देख सकते हैं कि एक्चुअली आज समय बहुत तेजी से बदल रहा है। जो कल पुराना था आज नया है, कल पुराना हो गया, एंड वी हैव टू कीप अप विद इट। तो हमें हर मिनट चैलेंजिंग सिचुएशंस का सामना करना पड़ रहा है ना? तो अभी क्या हो रहा है, जैसे लाइफ में बहुत तरह तरह के स्ट्रेसेस हैं, बच्चों से लेके बूढ़ों तक। बच्चों को एग्जाम्स का इतना स्ट्रेस है, अब एंट्रेंस देना है, एडमिशन कहाँ होगा, कौन से कॉलेज में होगा। फिर एडल्ट्स में जॉब रिलेटेड स्ट्रेस रहता है, उनको इतनी डेडलाइंस मीट करनी पड़ती हैं, इतने ले ऑफ्स हो रहे हैं कि हमेशा डर ही लगा रहता है कि जॉब ही ना चली जाए। और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बहुत है, फाइनेंशियल प्रेशर्स है, रिलेशनशिप्स में कितना स्ट्रेस है, इट्स नॉट दैट इजी नाउअडेज। और एक वजह मुझे ये भी लगती है, हाँ, सीनियर सिटीजन्स में लोनलीनेस की वजह से भी बहुत स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। सबकी अपनी अपनी स्ट्रगल्स हैं। एक कारण ये भी है आई थिंक कि पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, पर अब कोई सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है। और इवन कोविड के बाद ये और बढ़ गया है, क्योंकि अभी लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गई है और अनसर्टेनिटीज भी बढ़ गई हैं। तो इन सबसे मेंटल हेल्थ तो अफेक्ट हो ही जाती है। जी बिल्कुल। तो मेंटल हेल्थ में होम्योपैथी का क्या रोल है, आप हमें ये हाँ, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए पहले मैं आपको होम्योपैथी के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। होम्योपैथी ट्रीट्स द इंडिविजुअल एज अ होल, मतलब इन टोटलिटी, जिसका मतलब है कि होम्योपैथी बिलीव्स दैट माइंड, बॉडी एंड सोल ऑल हैव टू बी हील्ड। तो होम्योपैथी में आपके फिजिकल सिम्टम्स, मेंटल सिम्टम्स, आपके इमोशंस, आपके फैमिली सर्कमस्टांसेस, लाइफस्टाइल, सभी को कंसिडर किया जाता है। तो हमारी जो होम्योपैथी की बुक्स हैं उसमें वी हैव अराउंड 35 चैप्टर्स जो आपकी पूरी बॉडी के सिम्टम्स को कवर करता है। और अब तो वो बुक्स को हमने सॉफ्टवेयर में भी डाल दिया है, एंड वी यूज लैपटॉप जिसमें वो सॉफ्टवेयर डले हुए, सारी बुक्स उसमें आ जाती हैं। तो जो ये सभी बुक्स में जो पहला चैप्टर है दैट इज माइंड, जो कि सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एंड इट कवर्स थाउजेंड्स ऑफ सिम्टम्स, जैसे कि थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, इमोशंस, बिहेवियर, एटसेट्रा।
तो इसलिए जो होम्योपैथी में सभी तरह के प्रॉब्लम्स को कंसिडर करते हैं, जैसे कि फिजिकल, मेंटल, सभी तरह को पूछा जाता है और सभी को ट्रीट भी किया जाता है। रादर कोई किसी को अगर फिजिकल प्रॉब्लम भी है तो भी हम उसका माइंड जरूर पूछते हैं, क्योंकि और इससे क्या होता है कि दोनों चीजें एक तरह से ठीक हो जाती है, बहुत पेशेंट रिलैक्स्ड फील करता है। तो इसीलिए होम्योपैथिक डॉक्टर इतने क्वेश्चंस पूछते हैं। एग्जैक्टली exactly. तो कुछ पेशेंट्स को ही बहुत अजीब भी लगता है, इरिटेट भी हो जाते हैं, क्योंकि क्या है ना कि बाकी मेडिसिन सिस्टम में ये सब नहीं पूछा जाता है, तो उनको बहुत अजीब सा लगता है कि ये क्यों पूछ रहे हैं, है तो हमारा सर में दर्द और आप हमारी कुछ और ही आपका मूड पूछ रहे हैं, आप सैड रहते हैं, आप रोते हैं, नहीं रोते हैं, तो थोड़ा सा अजीब तो जरूर लगता है। लेकिन अभी ये इसके पीछे जो हमारा मकसद है वो है सही मेडिसिन सेलेक्ट करना। तो हम वो ही मेडिसिन देते हैं जो उनके सभी सिम्टम्स को कवर करती है। तो जितना आप एक्यूरेटली अपने बारे में बताएंगे उतनी एक्यूरेट मेडिसिन हम आपको दे पाएंगे। तो एक्चुअली क्या है, होम्योपैथी में प्रिंसिपल जो है, मेन प्रिंसिपल, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअलाइजेशन, जिसका मतलब है हर इंसान अलग है, तो इसलिए सबकी दवाई भी अलग है। तो अगर हमारे पास मान लीजिए एंजाइटी के ही 10 लोग आ जाते हैं तो हर एक को अलग अलग मेडिसिन दी जाती है। सो होम्योपैथी इज इन अ वे टेलर मेड मेडिसिन हम इसको कह सकते हैं, बिकॉज एवरी पर्सन इज डिफरेंट, इसलिए द मेडिसिन इज डिफरेंट। तो अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर्स को अपनी प्रॉब्लम्स डिटेल में बताएंगे तो वो उसे बहुत फायदा होगा। जैसे कि क्वेश्चंस हम पूछते हैं ना कि आपको प्रॉब्लम कैसे शुरू हुई, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कोई टेंशन तो नहीं है, ये सब हम उन्हें बताने को कहते हैं। तो इससे एक फायदा और है डॉक्टर पूजा के कैथारसिस, मतलब अपनी प्रॉब्लम शेयर करने से वो बहुत हल्का भी महसूस करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि उन्होंने किसी से भी अपनी बातें शेयर नहीं की होती, अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं की होती, या उनके पास कोई सुनने वाला ही नहीं होता, तो उन्हें अपना प्रॉब्लम बताने से ही बहुत अच्छा लगता है और उसी से काफी हद तक कुछ प्रॉब्लम्स उनकी बेटर भी हो जाती हैं, ऐसा मैंने देखा है। जी जी। तो जैसे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होने की क्या कारण होते हैं, क्या प्रॉब्लम शुरू कैसे हुई, वो भी आप लोग कंसिडर करते हैं? हाँ बिल्कुल, यही तो इंडिविजुअलाइजेशन है, अलग अलग। लेकिन जैसा आपने कारण के बारे में कहा, ये कोई जरूरी नहीं है कि हर डिसऑर्डर का कोई कारण ही होगा, क्योंकि हर एक की बॉडी डायनेमिक्स पर भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर मान लीजिए कारण है तो सबका अलग अलग हो सकता है ना, जैसे कि किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, तो अलग अलग कारणों की अलग अलग मेडिसिन होती है। इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ कि हमारी जो बुक्स में माइंड चैप्टर है उसमें एक पूरा बड़ा सा सेक्शन है जिसका नाम है एलिमेंट्स फ्रॉम, मतलब एलिमेंट्स फ्रॉम मतलब हमारी बीमारी शुरुआत कहाँ से हुई। तो अभी कभी कभी तो पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि भाई कैसे शुरू हुई, तो हम उससे जानने की कोशिश करते हैं, कभी उससे मालूम भी होता है तो एग्जैक्टली बता भी देता है कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद मेरी प्रॉब्लम शुरू हुई थी। तो कारण के हिसाब से हम उसकी मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं। और समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक सिम्टम है हमारी बुक्स में, एलिमेंट्स फ्रॉम सप्रेस्ड एंगर। इसका मतलब गुस्से को दबाने के कारण प्रॉब्लम शुरू होना। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को अपने बॉस या मदर इन लॉ पर गुस्सा आ रहा है और वो बोल नहीं पा रहा है, उसको गुस्सा पीना पड़ता है, एक तरह से गुस्से का सप्रेशन हो गया, है ना। एक और सिम्टम है एलिमेंट्स फ्रॉम इंसल्ट। उसका भी मैं आपको एक केस ही मुझे याद आ रहा है। एक 14 साल की लड़की का केस था, उसके फादर ने उसके फ्रेंड्स के सामने उसे थप्पड़ मार दिया था और उसके बाद वो डिप्रेशन में चली गई और चुप चुप रहने लगी, किसी से बात नहीं करती थी, खाना पीना छोड़ दिया, कमरे से बाहर नहीं आती थी और बहुत उदास सी रहने लगी। तो यहाँ पे जो मैंने सिम्टम लिया हमारी बुक्स में एग्जैक्टली दिया हुआ है, एलिमेंट्स फ्रॉम इंसल्ट। तो उसके ऊपर देने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई। एक और मैं को केस याद आ रहा है, एलिमेंट्स की बात हुई है तो एक लेडी का केस था जिसको हाइपरथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट वो मेरे पास लेने आई थी। जब मैंने उसे पूछा कि कैसे शुरू हुआ तो उन्होंने बताया कि 1 साल पहले उनकी मदर की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद से उनको कई सारी प्रॉब्लम्स हो गई। तो डॉक्टर्स ने बोला कि आप थायराइड टेस्ट कराइए और उनका TSH हाई निकला। तो मैंने फिर
मैंने ये सिम्टम उनका जो लिया था मेनली एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस, चाइल्ड, पेरेंट एंड फ्रेंड। तो उसने जैसे ही वो मेडिसिन दी तो 3 मंथ्स के बाद दोबारा टेस्ट किया गया तो देखा गया कि उनका थायराइड TSH था वो भी नॉर्मल आ गया और सारी उनकी जो फिजिकल मेंटल सब प्रॉब्लम्स हो रही थी वो भी ठीक हो गई। तो इसलिए इसका मतलब ये भी है ना कि अगर हमारी फिजिकल प्रॉब्लम्स जो है वो भी माइंड से ही कहीं ना कहीं शुरू होती हैं। तो इसलिए अगर कोई पेशेंट अपनी बॉडी की प्रॉब्लम के लिए भी आता है तो हम उसे जरूर पूछते हैं कि कोई टेंशन या स्ट्रेस तो नहीं है, क्योंकि बीमारी का रूट कॉज तो हमेशा माइंड में मिलता है। जैसे माइंड एंड बॉडी एकदम कनेक्टेड है। अगर माइंड में कोई टेंशन होगी तो बॉडी पे जरूर इफेक्ट आएगा, ये जरूरी है। जैसे सिंपल एग्जाम्पल बच्चों का ही ले लें, एग्जाम से पहले इनको टेंशन होती है तो किसी का पेट खराब, किसी को लूज मोशन, किसी को तो बुखार ही आ जाता है ना। तो और कुछ एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको दूं एलिमेंट्स फ्रॉम के, जैसे है एलिमेंट्स फ्रॉम बिजनेस फेलियर, एलिमेंट्स फ्रॉम बैड न्यूज, एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल शॉक, इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट्स फ्रॉम के हमारे पास सिम्टम्स हैं जो कि हम अलग अलग पेशेंट्स पे यूज करते हैं। अच्छा डॉक्टर अभिरुचि, आप जैसे भी बता रहे थे वो केस जो आपने हैंडल किया, जैसे फादर के थप्पड़ मारने से डिप्रेशन के सिम्टम स्टार्ट हुए। इंडियन सोसाइटी में अभी भी पेरेंट्स का बच्चों पर हाथ उठाना बहुत अनकॉमन नहीं है, तो क्या ऐसे सभी केसेस में सेम ट्रीटमेंट होता है? हाँ, डिप्रेशन के हर पेशेंट का ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। तो उसके लिए जैसे कि हर केस में इसमें भी हम पेशेंट का बिहेवियर देखते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल, क्या वो उसे रोना तो नहीं बहुत आ रहा है, किसी को आ सकता है कोई चुप हो जाता है, अभी उसे लोगों के साथ में रहना अच्छा लग रहा है या अकेले रहना अच्छा लग रहा है, अगर उसे म्यूजिक सुनकर अच्छा लग रहा है या इरिटेशन हो रही है। इस तरह से हमारे पास ना डिप्रेशन के बहुत सारे रिलेटेड कई सिम्टम्स हैं बुक्स में। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं सिम्टम्स जो बुक्स में है, सैडनेस विद सुइसाइडल डिस्पोजिशन, मतलब उसको सुइसाइड करने का भी मन करता है जब वो डिप्रेशन में होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है सैडनेस मेनोपॉज ड्यूरिंग, ये बहुत कॉमन है। बहुत सारी लेडीज मेरे पास आती हैं जिनको मेनोपॉज के टाइम पे बहुत डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी होम्योपैथी से बहुत अच्छे से हैंडल होती है। जी। अच्छा, आपने बताया जैसे कुछ बच्चों को पेट में दर्द होने लगता है, मोशंस हो जाते हैं। हमारे पास कई बच्चे आते हैं जिन्हें एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है। कई बारी इससे उनके एग्जाम्स में परफॉर्मेंस भी इफेक्ट होती है और कुछ लोगों को स्टेज पर जाने से बहुत डर लगता है। तो होम्योपैथी में एंग्जाइटी और फियर ये कैसे हेल्प करता है इन केसेस? हाँ, पहले एंग्जाइटी की बात करते हैं। जैसे तो आपने कहा तरह तरह की एंग्जाइटीज होती हैं, आपने बच्चों की बात की एग्जाम्स वाली, तो हमारी बुक्स में एक बहुत स्पेसिफिक सिम्टम है एंग्जाइटी एग्जाम्स बिफोर। तो कुछ लोगों को तो अपनी हेल्थ को लेकर बहुत टेंशन होती है, तो उसमें हम लेते हैं एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट। इस तरह से कुछ लोगों को अपने काम की बहुत एंग्जाइटी है, तो वो सिम्टम है एंग्जाइटी बिजनेस अबाउट। एक सिम्टम है बड़ा इम्पोर्टेंट, एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट। तो मेरे पास एक केस आया था रिसेंटली, उसका बाहर पूना से ही थे वो, एंड ही वाज अ मेल अराउंड 50 इयर्स, 50-55 इयर्स एज था उनका शायद। एंड मैंने उस ये जो सिम्टम है एंग्जाइटी चिल्ड्रन उनमें यूज किया और वो बिल्कुल ठीक हो गए। वो क्या करते थे कि बच्चों को लेके इतना परेशान रहते थे, इतनी एंग्जाइटी रहती थी उनको अपने बच्चों के बारे में, कहीं बीमार ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, उसको बाहर का खाने नहीं देना, पानी नहीं पीने देना बाहर से। अगर वो थोड़ा लेट हो गए तो सड़क पे जाके खड़े हो जाते थे, फोन पे फोन करे जा रहे हैं उनको। और अपने यहाँ तक कि उन्होंने अपने बेटे को ड्राइविंग भी नहीं सीखने दी क्योंकि वो उससे भी उन्हें बहुत डर लगता था। तो यहाँ पे मेडिसिन देने से बहुत अच्छा इफेक्ट आया। और आपने देखा है बहुत सारी मदर्स भी ऐसी करती हैं, उनको भी बहुत एंग्जाइटी होती है बच्चों के लिए कि खाना नहीं खाया, सोया नहीं, ये हो गया वो हो गया, बीमार हो गया तो सोएंगी नहीं। थोड़ा तो नॉर्मल है ऐसा होना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर ये जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो ये नॉर्मल नहीं है, तो कहीं ना कहीं मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। आप अगर हम फियर्स को ले, जैसे कि आपने बोला हमारी बुक्स में भी एक बड़ा सा सेक्शन है फियर्स के ऊपर, जिसमें बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ सिम्टम्स हैं। उसमें भी ये वाला सिम्टम पड़ा है, स्टेज पर जाने में डर लगना। एग्जैक्ट सिम्टम जो है वो है फियर ऑफ अपियरिंग इन पब्लिक,
या स्टेज फ्राइट। तो फियर से रिलेटेड मैं कुछ और आपको एग्जांपल्स देती हूँ। फियर ऑफ कैंसर, सब कुछ लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो वो सीधा ये सोचेंगे हमें कैंसर तो नहीं हो गया है ना। फिर और सिम्टम्स है फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ बीइंग अलोन, फियर ऑफ घोस्ट, फियर ऑफ एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। एक पूरी लिस्ट है किताब में, कॉकरोच, लिजर्ड, सब कुछ, कि किस किस से उनको डर लगता है। कुछ लोगों को हाइट से बहुत डर लगता है, वो नीचे नहीं देख पाते ऊपर जाके, या फिर ऊपर नहीं जा पाते हैं किसी जगह पे। एक बड़ा कॉमन फियर है जो बहुत पेशेंट्स मैंने उसके देखे हैं, फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस या क्लॉस्ट्रोफोबिया। इनफैक्ट मेरे एक अपने रिलेटिव भी हैं जिनको लिफ्ट में जाने से, ट्रेन में जाने से, प्लेन में जाने से बहुत डर लगता था। जैसे ही वो ट्रेन का दरवाजा या प्लेन का बंद होता था घबराहट शुरू हो जाती थी। इवन बाथरूम का दरवाजा भी वो लॉक नहीं कर पाते थे। तो इस वजह से ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो गया था उनके लिए। तो अब होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के बाद वो बहुत ठीक है, बिल्कुल ठीक है इनफैक्ट, और उनको कोई फियर नहीं है। ग्रेट टू नो दैट। अच्छा, आप बच्चों की बात कर रहे हैं कि कई पेरेंट्स को बच्चों को लेकर बहुत कि कहाँ गए, कहाँ से आए, पर जैसे आजकल का अगर हम सिनेरियो देखें तो बच्चों में बिहेवियर के भी बहुत इश्यूज हैं, जैसे एग्रेशन, हाँ एडीएचडी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। तो क्या होम्योपैथी इसमें भी हेल्प करती है? हाँ बिल्कुल। इनफैक्ट बच्चों में तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, वो बहुत जल्दी ठीक होते हैं। एक मैं केस बताती हूँ। एक 4 साल का बच्चा आया था, उसके पेरेंट्स उसको लेके आए थे। वो लड़की थी छोटी सी एंड बहुत ज्यादा जिद्दी थी। कोई टॉयज की शॉप में अगर चली गई तो इतना जिद करती थी, ये भी लेना है, वो भी लेना है, ये भी दिला दो, सब दिला दो। और अगर उसकी बात ना मानो तो वो जमीन पे लेट जाती थी जाके और हाथ पैर मारने लगती थी। अब गुस्सा आ गया तो जो हाथ में फेंक दिया उसे उठा के, ये भी नहीं देखा क्या है क्या नहीं है, उठा के एक बार उसने टीवी तोड़ दिया, टीवी के रिमोट से। स्पेशली उन्होंने ये बताया। तो उसे मैंने मेडिसिन दी और उसकी इन आदतों में भी बहुत चेंज आया। और उसके साथ साथ नॉट जस्ट ये, उसकी स्किन प्रॉब्लम में भी, जो उसको बचपन से स्किन एलर्जी थी, वो भी ठीक हो गई इसके साथ साथ। तो यहाँ जो मैंने आपको बताती हूँ सिम्टम्स लिए हमारी बुक्स के हिसाब से: टेम्पर टैंट्रम्स, थ्रोज हरसेल्फ ऑन द फ्लोर, एंगर, थ्रोज थिंग्स अवे। तो ये सब लेके बहुत अच्छा उसका रिजल्ट हमें मिले। कुछ और सिम्टम्स की मैं बात करूं बच्चों में जो बहुत कॉमन है, जैसे है कि एब्यूसिव, आजकल बच्चे इतनी गालियां देते हैं। फिर है बाइटिंग नेल्स, वो दांत से दबाते रहेंगे अपने नेल्स को, खाते रहेंगे। बेड वेटिंग, कुछ बच्चे बहुत बड़े होने तक भी उनका ये प्रॉब्लम, बिस्तर गीला हो जाता है ना, नहीं ठीक होता है। थम सकिंग, अंगूठा चूसना जिसे कहते हैं। इनफैक्ट एक 10 साल का बच्चा मेरे पास आया जो कि अपना थम सकिंग की उसकी प्रॉब्लम थी और वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसके अलावा अगर जैसा आपने कहा कंसंट्रेशन की बच्चों में बहुत प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जो कि कंसंट्रेशन बढ़ाती है, मेमोरी इंप्रूव हो जाती है। सिम्टम जो है वो है कंसंट्रेशन डिफिकल्ट इन चिल्ड्रन, एज इट इज लिखा हुआ है। उसके बाद उसके लिए बहुत सारी मेडिसिन है जो कि पेशेंट के केस लेके हम फिर डिसाइड करके उसको देते हैं। हम्म। अच्छा, सीडी के भी केसेस में होम्योपैथी काम करती है? हाँ हाँ बिल्कुल। ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मैं व्यूअर्स को बता दूं। ओसीडी में बहुत तरह तरह के ऑब्सेशंस होते हैं। जैसे कुछ पेशेंट्स बार बार हाथ ही धोते रहते हैं, वो छोड़ ही नहीं पाते कि कोई जर्म्स तो नहीं आ गए, कोई इन्फेक्शन हो गया। नहाते भी रहते हैं। मैंने आपको शायद लास्ट इंस्टा लाइव में एक अपनी एक केस बताया था, एक प्रेग्नेंट लेडी का, जिसको ये प्रॉब्लम थी हाथ धोने की, नहाने की। 2 घंटे वो बाथरूम में नहाती रहती थी बिकॉज उसको बहुत डर लगता था कि इन्फेक्शन हो रहा है। कुछ लोग बार बार चेक करते हैं कि लॉक लगाया कि नहीं घर का, बार बार जाएंगे देख के आएंगे, वो छोड़ ही नहीं पाते हैं। तो एक केस था और मुझे याद आ रहा है यहाँ पे, जहाँ हस्बैंड के माइंड में ये भ्रम हो गया था कि वाइफ का किसी से अफेयर है। हमेशा वाइफ को डाउट करता रहता, कहीं भी जाए उसको बोलता था कि वीडियो कॉल लगाओ, कहाँ गई, उसको कहीं नहीं जाने देता था। और अगर वो जॉब पे भी जाती थी, बेचारी ने जॉब भी छोड़ दी उसके लिए। तो मैंने यहाँ पे, वो वाइफ तो बहुत ज्यादा परेशान थी, तो यहाँ मैंने सिम्टम लिया सस्पिशियस और वो बिल्कुल ठीक हो गया। एंड नाउ दे आर लीडिंग अ हैप्पी लाइफ। उसने अपनी जॉब वॉब वापस सब ज्वाइन कर लिए। जी, जैसे कि हम स्टार्टिंग में भी डिस्कस कर रहे थे कि फैमिली मेंबर्स भी बहुत ज्यादा सफर करते हैं अगर किसी को कुछ मेंटल हेल्थ इशू हो जाता बिल्कुल बिल्कुल, इट्स पूरी फैमिली पे असर आता है। है। जी।
अच्छा अभिरुचि, जैसे हम स्टार्टिंग में भी हम डिस्कस कर रहे थे जब हमारे ऑडियंस ज्वाइन कर रहे थे कि आपको जो केस रेफर किया था आंटी जी ने, हेलुसिनेशंस डिल्यूजन्स होते थे, तो आपके ट्रीटमेंट के बाद थैंक्स कहने भी आई थी वो, तो आप प्लीज वो केस थोड़ा सा डिटेल में शेयर करोगे सबके साथ? हाँ, उन्हें बहुत डिल्यूजन हेल्यूसिनेशंस होती थी। डिल्यूजन मतलब ऐसी थॉट्स आना कि जो एक्चुअल में बात नहीं है उसको सोचना, और हेल्यूसिनेशंस मतलब तरह तरह की आवाजें सुनाई देना, कुछ भी दिखाई देना। तो उनके साथ क्या था कि उनको लोगों के रोने की बहुत आवाजें सुनाई देती थी, अजीब अजीब फिगर्स दिखाई देते थे। वो डर जाती थी, रात को जाके सबको उठा देती थी, अपने बेटे को भी उठा देती थी नॉक करके, कि रोने लग जाती थी, सो नहीं पाती थी अकेले। और उन्हें ये भी लगता था कि उनके बेड पर उनके साथ कोई लेटा हुआ है। अजीब अजीब से थॉट्स आते थे कि कहीं उनका बेटा बहू उनको जहर ही ना दे दे, उन्हें घर से ना निकाल दे। तो बेटा तो बहुत ज्यादा परेशान था। तो हमारी बुक्स में ये जो सेक्शन है डिल्यूजन्स का, उसमें इस तरह के बहुत सारे हमारे पास रूब्रिक्स या सिम्टम्स हैं। तो मैंने जो उसमें लिया दैट वाज डिल्यूजन पॉइजन विल बी, डिल्यूजन समवन इज लाइंग इन बेड नेक्स्ट टू हर। तो अब वो काफी हद तक आई थिंक ऑलमोस्ट 90% शी इज ओके। थोड़ा सा भी कभी महीने में एक बार उनको थॉट आ जाता है। अभी बहुत कम टाइम ही हुआ है उनको ट्रीटमेंट, आई थिंक जस्ट 1.5 महीना ही हुआ है, 1.5 2 महीना ही, एंड शी इज मच मच बेटर। यस शी इज। जैसे शिजोफ्रेनिया में एक्चुअली ये जो डिल्यूजन्स हेल्यूसिनेशंस होते हैं ना, ये शिजोफ्रेनिया में भी बहुत होते हैं। तो इस तरह से शिजोफ्रेनिया के केसेस में भी हम काफी रिलीफ दे सकते हैं पेशेंट्स को, है ना। अच्छा हिस्ट्रिया के केसेस भी आते हैं आपके पास? हाँ, हिस्टीरिया के भी आते हैं, बहुत कॉमन है हिस्टीरिया। एक मेरे पास 15 इयर्स की एक यंग लड़की आई थी, जिसे 10 साल की एज से फिट्स पड़ रहे थे। तो उसके सारे न्यूरोलॉजिकल टेस्ट कराए गए, सब नॉर्मल थे, एमआरआई ईईजी सब कुछ ठीक था। तो वो एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन भी ले रही थी, पर फिट्स फिर भी नहीं रुक रहे थे। तो डॉक्टर्स के हिसाब से तो कोई पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं थी उसको, वो उन्होंने कहा कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। देखते रहिए, मेडिसिन लेते रहिए, देखते हैं। तो जब मैंने उससे बात की, धीरे धीरे उसको कॉन्फिडेंस में लिया, उससे रोज सेशंस लिए, तो उसने मुझे बताया कि उसको बचपन में किसी रिलेटिव ने उसे रेप किया था, एंड उसके कुछ महीने बाद उसे फिट्स पड़ने लगे। तो हमारा जो चैप्टर है जिसकी मैंने शुरुआत में बात की थी, एलिमेंट्स फ्रॉम, उसमें एक सिम्टम है एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग रेप्ड। तो अकॉर्डिंगली मैंने उसे मेडिसिन दी, और उसके बाद एक भी उसे फिट नहीं पड़ा है, और अभी तक वो ठीक चल रही है। अच्छा we know that dreams also have a significance. So, do you have medicine for bad dreams as well? या वी हैव अ फुल चैप्टर जिसमें तरह तरह के, कम से कम नहीं तो 100-200 तरह के ड्रीम्स ही दिए हुए हैं। जैसे ड्रीम्स अटैक्ड ऑफ बीइंग, भी किसी ने उसके ऊपर अटैक कर दिया है, ड्रीम्स ऑफ द डेड, ड्रीम्स ऑफ डेड बॉडीज, ड्रीम्स ऑफ स्नेक्स, इस तरह कई तरह के ड्रीम्स का उसमें लिखे हुए हैं। बल्कि सिर्फ ड्रीम्स जो ये तो मेडिसिन प्रॉब्लम के लिए दी ही जाती है, ड्रीम्स की जो ज्यादा खराब आते हैं, बाकी में भी प्रॉब्लम्स में भी मेडिसिन देने के लिए ड्रीम्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम वैसे भी पूछते हैं कि अगर कोई ड्रीम रेपिटेटिवली आ रहा है तो वो भी बताइए। अच्छा। तो आप और आपके पास ऑटिज्म के भी बच्चे आते हैं? हाँ, ऑटिज्म का भी काफी अच्छा रिजल्ट है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट होता है। हालांकि बहुत लोगों को मालूम नहीं है, और बहुत ज्यादा पेशेंट्स में कहूंगी नहीं आते हैं, बिकॉज अवेयरनेस नहीं है कि होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट है। आते हैं तो बहुत लेट आते हैं, सब कुछ ट्राई करने के बाद आते हैं, पर रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और बच्चे को आप जितना जल्दी लाएंगे उतने ही अच्छे रिजल्ट्स हैं ऑटिज्म में। हाँ, जैसे आप कह रहे हैं ना कि अवेयरनेस नहीं है, लाइक आई नो यू, आई हैव बीन रेफरिंग केसेस, बट बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आप शेयर कर रहे हो अभी, मुझे भी फर्स्ट टाइम पता चल रहा है कि ये सब चीजें कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं, और इन सब के लिए भी तो एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल जो कि शायद हमारे सभी सुनने वालों के मन में भी चल रहा होगा, क्या होम्योपैथिक मेडिसिन को एलोपैथिक मेडिसिन के साथ लिया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल लिया जा सकता है,
बल्कि हम पेशेंट्स को कहते हैं कि इस केस में खासकर अपनी मेडिकेशन, जो एलोपैथिक मेडिकेशन चल रही है, उसे बिल्कुल ना स्टॉप करें, क्योंकि उससे उनकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, रिबाउंड इफेक्ट आता है कभी कभी। तो कुछ दिन जब वो होम्योपैथिक मेडिसिन ले लेते हैं पेशेंट, तो जो उनकी मेडिसिन है एलोपैथिक वाली, उसकी डोसेज को वो अपने एलोपैथिक डॉक्टर की मदद से कम भी कर पाते हैं और कभी कभी स्टॉप भी कर पाते हैं। ऐसा मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है। और कुछ केसेस में एलोपैथिक मेडिसिन लेने के बाद भी देखते हैं कि पूरी तरह से आराम नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स रह रही हैं। तो तब भी अगर होम्योपैथी को साथ में एज अ कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट दिया जाए तो पेशेंट को काफी रिलीफ मिलता है। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि हर केस में कन्वेंशनल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। होम्योपैथी को एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी लिया जा सकता है, स्पेशली इन केसेस ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज। बिकॉज जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, होम्योपैथी ट्रीट्स द माइंड एज अ प्राइमरी ऑब्जेक्ट। तो जरूर इसको एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी जरूर अडॉप्ट करने की कोशिश करें और रिजल्ट्स देखें। अच्छा, अभिरुचि, होम्योपैथी ट्रीट्स माइंड एज अ प्राइमरी ऑब्जेक्ट आपने कहा, तो और भी होम्योपैथी के एडवांटेजेस आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे हमें? हाँ, होम्योपैथी सबसे पहले, जैसे कि सब जानते हैं, नेचुरल मेडिसिन है। ये आपकी अपनी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म्स को स्टिमुलेट करती है और इम्प्रूव इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है। मतलब कुछ ऐसा नहीं दिया जाता बाहर से जो कि सिर्फ उसको दबाए, फ्रॉम द रूट कॉज वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, क्योंकि अपनी ही डिफेंस मैकेनिज्म उसे इम्प्रूव कर रही है। फिर इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा डाइल्यूटेड होती है कि उसका सवाल ही नहीं है। हैबिट फॉर्मिंग नहीं है, कोई इस पे डिपेंडेंसी नहीं है कि आपको लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी या छोड़ नहीं सकते। खाना तो आसान है ही है, मीठी मीठी होती है, और हर एज ग्रुप को दी जा सकती है। जैसे छोटे बच्चे, इवन 2 दिन के बच्चों को भी दी जा सकती है, बड़े बूढ़े, प्रेगनेंसी में, या अगर आप फीड करा रहे हैं तब भी, किसी भी एज ग्रुप में, किसी भी कंडीशन में इसको लेना बहुत आसान है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो लेकिन मैं ले तो आप सकते हैं, लेकिन एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि आप अपने आप या केमिस्ट को पूछकर मेडिसिन ना लें। एक क्वालिफाइड होम्योपैथ को कंसल्ट करें, तभी आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से और परमानेंटली क्योर होगी। हाँ, दिस इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम जब ये कुछ समझ काउंटर ले लेते हैं केमिस्ट को पूछ के, क्योंकि पेटेंट्स बने हुए हैं, एंड सोचते हैं हमने होम्योपैथी खा ली, हमें रिलीफ नहीं आया। बट दैट इज नॉट होम्योपैथी। होम्योपैथी इज अ टेलर मेड मेडिसिन। जब तक डॉक्टर आपके साथ बैठ के आपका पूरा केस स्टडी नहीं करेगा, सुनेगा नहीं, और आपके हिसाब से दवाई नहीं बनाएगा, उसको होम्योपैथी नहीं कहलाया जाएगा, अगर आपने ओटीसी ओवर द काउंटर खरीद ली दवाई और खा ली। जी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, हमने जी प्लीज, आप कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं, चलिए आगे। मैं ये कह रही हूँ कि अभी आपने एक्सप्लेन किया कि होम्योपैथी कितने इफेक्टिव तरीके से ऑलमोस्ट हर डिसऑर्डर को ट्रीट कर, बट आप हमें बताओ कि वो क्या किया जाए कि दवाई की जरूरत ही ना पड़े? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा तो करना ही चाहिए। इसमें जैसे कि बहुत लोगों को मालूम भी है कि अच्छे से डाइट लेनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए आपकी डाइट, पानी काफी होना चाहिए, इनफ वाटर। फिर अच्छी नींद लेनी बहुत जरूरी है, 7-8 घंटे की अपनी जरूरत के अनुसार नींद लीजिए। रेगुलर रूटीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रूटीन होना चाहिए सुबह से लेकर रात तक का। योगा, मेडिटेशन, वॉक, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से सब जैसे हम जानते हैं कि एंडोर्फिन्स या हैप्पी हार्मोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं, तो आदमी को अच्छा फील होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सोशल मीडिया पे जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा टाइम ना स्पेंड करें। वर्चुअल फ्रेंड्स की बजाय जो आपके आसपास लोग हैं उनके साथ डायरेक्टली बातें करें। अपने फ्रेंड्स को कॉल करें, उनके साथ अपने दिल की बात जरूर शेयर करनी चाहिए। वो एक बड़ी पॉपुलर सी सेइंग है ना, अगर दिल खुला होता यारों से, ना खोलना पड़ता औजारों से। तो ये बहुत जरूरी है कि फ्रेंड से जरूर अपने दिल की बात कहिए, बहुत जरूरी है। और अगर टाइम है तो कुछ सोशल ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे आजकल लाफ्टर क्लब्स हैं, मंदिर में कीर्तन ग्रुप्स हैं, तो वो भी बड़ा रिलैक्सिंग होता है। इवन आप सोशल कॉजेस के लिए कुछ टाइम वॉलंटियर भी कभी कभी कर सकते हैं, उससे भी आपको अच्छा लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है मी टाइम, वो जरूर है, अनवाइंड करना बहुत जरूरी है।
तो अगर पॉसिबल हो तो अपनी हॉबीज के लिए थोड़ा सा टाइम जरूर निकालिए, चाहे हफ्ते में 1 घंटा। और जैसे कि आपकी अगर कोई रीडिंग, पेंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक, कोई भी ऐसी हॉबी है, तो ये छोटी छोटी चीजें हमें डिस्ट्रेस करती हैं। जी। तो आप कैसे डिस्ट्रेस करते हैं? मैं तो म्यूजिक से ही डिस्ट्रेस करती हूँ। अपने लिए भी मैं म्यूजिक थेरेपी यूज करती हूँ, पेशेंट्स के लिए भी मैं म्यूजिक थेरेपी यूज करती हूँ। और सबसे बड़ा डी स्ट्रेस है वो मेरे लिए है थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर म्यूजिक सुन लो या गा लो तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि म्यूजिक थेरेपी से जो हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स हैं, एंडोर्फिन्स हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन एटसेट्रा सब प्रोड्यूस होते हैं, और वो हमारा मूड अच्छा रखते हैं, एलिवेट कर देते हैं हमारे मूड को। बिल्कुल। और जो भी हमें अभी सुन रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूंगी, डॉक्टर अभिरुचि के साथ हम लोगों का एक होम्योपैथी और म्यूजिक थेरेपी का भी सेशन था इंस्टाग्राम लाइव पे। अगर आप कभी सुनना चाहें तो जरूर सुने। और म्यूजिक से हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। और अभी हमने इतने सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस की, तो थोड़ा सा एनवायरनमेंट हैवी हो गया। तो क्यों ना आपसे एक गाना सुना जाए, थोड़ा सा मूड को अच्छा करने के लिए। ठीक है, थोड़ा एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं। जी बिल्कुल। काफी हैवी बातें हो गई आज। तो मुझे एक गाना ध्यान आ रहा है जो कि फिलॉसफी ऑफ लाइफ के बारे में है। वो कहता है कि जो हो चुका उसको भूल जाओ, और जो होना है उसकी चिंता मत करो। इसी मोमेंट में रहिए, एंजॉय करिए, स्टे इन द मोमेंट। तो ये बहुत एक पुराना गाना है, आप लोग ने शायद सुना भी होगा। मैं गाती हूँ थोड़ा सा। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। आगे भी जाने न तू, अनजाने सायों का बाहों में डेरा है। अनदेखी बाहों ने हम सबको घेरा है। ये पल उजाला है, बाकी अंधेरा है। ये पल गवाना ना, ये पल ही तेरा है। जीने वाले सोच ले, यही वक्त है कर ले पूरी आरज़ू। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। इस पल के साए में अपना ठिकाना है। इस पल के आगे की हर शय फसाना है। कल किसने देखा है, कल किसने जाना है। इस पल से पाएगा जो तुझको पाना है। जीने वाले सोच ले, यही वक्त है कर ले पूरी आरज़ू। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। जो भी है बस यही एक पल है। बहुत सुंदर। तो मेंटल हेल्थ का ट्रीटमेंट, जो मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट का गोल है वो सिर्फ सिम्टम्स को मैनेज करना नहीं, बल्कि होलिस्टिक रिकवरी एंश्योर करना है। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट हर दिन ऐसे केसेस देखते हैं जिसमें पेशेंट्स को सिर्फ थेरेपी से पूरा रिलीफ नहीं मिलता। यहाँ होम्योपैथी एक पावरफुल कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच हो सकता है, सेफ, इफेक्टिव और इंडिविजुअल स्पेसिफिक। होम्योपैथी सिर्फ इलनेस पे नहीं बल्कि इंसान के ओवरऑल वेलबींग पे फोकस करती है, उनके इमोशंस, फिजिकल बैलेंस को रिस्टोर करने में मदद करती है। जैसा कि डॉक्टर तुली ने बताया, डिप्रेशन, ओसीडी, फोबियाज
पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स जैसे कंडीशन के केसेस में भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट काफी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिखा रही है। तो इस लाइव सेशन के एक बड़ा मकसद ये भी था कि हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को एनकरेज करें कि वो होम्योपैथी को एक सीरियस कंसिडरेशन दें। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको इफेक्टिवनेस का पता नहीं चलेगा। थेरेपी और होम्योपैथी साथ में मिलकर एक पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच क्रिएट कर सकते हैं जो लॉन्ग टर्म हीलिंग और बेटर मेंटल हेल्थ प्रमोट करे। सो लेट्स बी ओपन टू इंटीग्रेटिव हीलिंग। अगर आप एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं या आपकी फैमिली में अगर किसी को इमोशनल हेल्थ या मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं तो होम्योपैथी के पोटेंशियल्स को एक्सप्लोर करें। और जो डॉक्टर्स हैं मतलब जो हीलर्स हैं, आई वुड लाइक टू से कि together we can create a more inclusive and effective mental care system. So with that note, we will conclude today's session. और Dr. Abhiruchi, thank you so much for taking the time to share all the valuable information with us, and thanks for the beautiful song. Thank you so much, Dr. Pooja, for having this session and creating awareness about homeopathy. And a big thank you to all the audience and the viewers who joined us today, who took out the time and watched us live. ये सेशन आपको लाइव रहेगा आई थिंक, एंड यू कैन, इफ यू हैव मिस्ड अ पार्ट ऑफ इट, यू कैन वॉच इट अगेन इसी लिंक पे। कुछ टाइम बाद ये लाइव आपको फिर से दिखाई देगा इफ यू हैव मिस्ड अ पार्ट ऑफ इट। एंड सो यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत है या कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से वो सफर कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। Thank you all for joining us. Bye bye. I have a good day. Bye.